हेलो दोस्तों, वेलकम बैक डिजिटल थिंकर ऐप। अगर आप वेबसाइट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने वाले हैं तो एक डिसीजन आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी, वेबसाइट की स्पीड और वो गूगल पे आपकी रैंकिंग को ज़्यादा कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है, और वो है आपका सही होस्टिंग सिलेक्शन। कुछ लोग या कुछ बिगिनर्स स्टार्टिंग में चीपेस्ट होस्टिंग, एक सस्ती होस्टिंग को ले लेते हैं, जिससे बाद में उन्हें कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, डाउन टाइम बढ़ जाता है और विजिटर कम हो जाते हैं और उसकी जो वेबसाइट की रैंकिंग बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम कुछ टॉपिक समझेंगे जो इन चीज़ों को कवर करेंगे, जिससे कि आपको जो वेबसाइट की जो होस्टिंग लेनी है, लेते वक्त किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इनमें हम क्या क्या कवर करेंगे, होस्टिंग क्या होती है, राइट, होस्टिंग प्रोवाइडर जो है आपको चूज कैसे करना है, कुछ टाइप्स होते हैं शेयर, वीपीएस, क्लाउड होस्टिंग कुछ है, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा फीचर जरूरी है आपके लिए एट ए टाइम इनिशियल लेवल पे, उसको कंसीडर कैसे करेंगे, और बिगिनर कौन सी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि बाद में उनको बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। बीच में मैं आपको ऐसे प्रो टिप दूंगा जिसकी हेल्प से आप एक सही होस्टिंग प्लान ले पाएंगे कम बजट में। और दोस्तों इस पूरी वीडियो का मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है, जिसको समझने के लिए हम प्रॉपर तरीके से डिटेल में चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ मैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं होस्टिंग क्या होती है। सबसे पहला ही कंसेप्ट है कि होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग एक ऑनलाइन सर्वर होता है जहां पर आपकी वेबसाइट की सारी फाइल, इमेज या कंप्लीट डाटाबेस का जो कंटेंट वहां स्टोर होता है, सेव होता है होस्टिंग के अंदर, वो हमेशा लाइव रहता है। जब कोई यूजर ब्राउजर में इंटरनेट पे आपका डोमेन टाइप करता है या कोई पेज को वो एंटर करके देखने की कोशिश करता है, तो होस्टिंग सर्वर वेबसाइट पे इंटरनेट के ऊपर वह सारी फाइलें वहां से लाकर आपको डिस्प्ले करता है। सिंपल में समझाया कि ये सारी आपकी लाइव सर्वर पे होती है। कोई टाइप करके कुछ सर्च करने की कोशिश करता है तो सर्वर को पूरा डाटा जो वो सर्च कर रहा है वहां से रिट्रीव करके आपके सामने डिस्प्ले करता है। अगर डोमेन नेम आपका घर का एड्रेस है, डोमेन नेम मतलब जैसे कि हमारी वेबसाइट है digitalthinkerhelp.com, एक है .in। तो .com है हमारी कमर्शियल सर्विस साइट है और .in है वो हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है, www.digitalthinkerhelp.in। ये एक डोमेन नेम होता है, ये एक सबसे एड्रेस होता है कि कहाँ पे जाना है विजिटर को। तो होस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूँ, उस घर की बिल्डिंग की जगह जहाँ आपका सारा सामान पड़ा है, मतलब कि एक स्टोरेज स्पेस होगा। अगर बिल्डिंग ही वीक होगी, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपकी जो बिल्डिंग है वो कमजोर है, आपने कोई सस्ता सर्वर ले लिया तो सारा काम गलत हो जाएगा, कभी भी वो आपकी बिल्डिंग डाउन जा सकती है। इसी तरह पुअर होस्टिंग वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करे। इसी तरह अगर आपने कोई सस्ते के चक्कर में, फ्री के चक्कर में आप ऐसे ले लेते हैं होस्टिंग जो बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस है, तो आपकी बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना। अगर आप बिजनेस चलाना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। अब आगे हम चलते हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर चूज करना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर होस्टिंग अच्छी होगी, देखो अब बात आती है ऐसा क्यों है कि हम होस्टिंग प्रोवाइडर अच्छी क्यों चूज करें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। वेबसाइट फास्ट लोड होगी, किसी ने आपकी वेबसाइट का नाम डाला, आपको ऐसे ढूंढी जाएगी, तो यूजर पे टाइम नहीं है, वो फ्रेश होकर के नई वेबसाइट पे आ जाएगा। वो लोड जल्दी होगी, फटाफट आपके डाटा रिट्रीव होगा। जब डाटा जल्दी रिट्रीव होगा, वेबसाइट अच्छी चलेगी, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो गूगल पर ऑटोमेटिक रैंकिंग इंप्रूव होगी। विजिटर जो ऑडियंस है उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, उनको लगेगा अच्छी साइट खुली है, क्लिक करते खुलती है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। वेबसाइट सिक्योर रहेगी, जो सिक्योर वेब अच्छे आप कर लेते हैं सर्वर का, तो वेबसाइट सिक्योर रहेगी, कहीं से आपका कोई हैकर कुछ भी आपकी वेबसाइट को हैक नहीं कर पाएगा।
डाउन टाइम हमेशा कम रहेगा, ये वेबसाइट को खुलने में समय कम लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और ऑनलाइन बिजनेस स्मूथ चलेगा। दैट मीन्स आपका जो ऑनलाइन बिजनेस या वेबसाइट है या कोई स्टोर है बिल्कुल स्मूथ तरीके से इससे चलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने सही सर्वर होस्टिंग आपने सिलेक्ट की है तो अगर होस्टिंग वीक होगी, अगर गलती से आपकी होस्टिंग है वो वीक ही ले ली सस्ते के चक्कर में या फ्री के चक्कर में, स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी भाई, वो फ्री में आपको सब कुछ एडवांस लेवल का नहीं देगा, आपका काम चलेगा जस्ट नथिंग एल्स। फ्रीक्वेंट डाउन टाइम रहेगा, हमेशा आपकी वेबसाइट की स्पीड डाउन रहेगी, सिक्योरिटी के इशू रहेंगे, वो सिक्योरिटी नहीं देगा। कभी भी आपकी वेबसाइट हैक कर हमेशा ऐसी जगहों पे निगाहें लगा के रखते हैं कहाँ से मुझे पॉसिबिलिटी कुछ हैक करने का। एसईओ रैंकिंग डाउन हो जाएगी, तो सब कुछ आपका बैठ रहेगा, डाउन होगी। और विजिटर का बाउंस बैक मतलब आपकी साइट पे क्लिक करके वो आया और ऐसे सेट घूम बैक मूव, यानी कि इसको पावर स्टिकिंग भी कहा जाता है, बाउंस बैक हो जाएगा, जिससे कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होगी तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे के एक्सपीरियंस में। यानी कि उसका मतलब है कि होस्टिंग डायरेक्ट आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, तो इस चीज़ को खास तौर पे ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी आपने कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अभी के अभी लाइक कीजिएगा, बेल आइकन है को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंच पाए, और सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहते हैं, आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगा। आगे चलते हैं, इस टॉपिक को आगे समझते हैं। होस्टिंग के टाइप, हाँ इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि होस्टिंग के टाइप्स होते हैं, और वो टाइप्स होते हैं कि उन टाइप के अकॉर्डिंग एट ए टाइम आपको कौन सी होस्टिंग लेनी है। एक आती है शेयर्ड होस्टिंग, मैक्सिमम जो बिगिनर है स्टार्टिंग में उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। इसमें एक सर्वर पर मल्टीपल साइट चला सकता है। मान लो एक आप बिगिनर है, आपको 2-3 साइट बनानी है, तो आप शेयर होस्टिंग लेके वहां पर अपनी साइट को लाइव कर सकते हैं। इससे एडवांटेज क्या रहता है, लो कॉस्टिंग है, आपको हर वेबसाइट के लिए पर्सनल आपको सर्वर नहीं लेना होता, बिगिनर फ्रेंडली अच्छी साइट होती है, इजी मैनेजमेंट की जा सकती है। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। अगर आपकी साइट 3-4 तो अपने बना रही है तो पे अपने ज़्यादा लोड डाल दिया, ज़्यादा हैवी वेबसाइट पे अपने वीडियो इमेज डाल दी, तो इसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो इसका डाउन टाइम बढ़ सकता है। और अगर ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, 500 साइटों पे आ गया, तो परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना होता है। जैसे ही आपको लगे कि कोई सेट इंप्रूव हो जाए तो स्पष्ट सर्वर पे आपको शिफ्ट करना होगा, हमेशा अपनी आंखों को देखते रहना होगा कि हमारी साइट कैसे इंप्रूव करेगी। ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगर नई साइट या ब्लॉगिंग वगैरह आप करना चाहते हैं तो शेयर होस्टिंग मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों बता देते हैं, डिजिटल थिंकर हेल्प यमुनानगर बेस्ड हमारी कंपनी है। हम सर्विस प्रोवाइड के साथ साथ बच्चों को एजुकेशन भी देते हैं, वर्डप्रेस डेवलपमेंट कोर्स बच्चों को करवाते हैं। यहाँ पे उनको प्रैक्टिकली सब कुछ सीखने को मिलेगा, वर्डप्रेस क्या होता है, थीम इंस्टॉलेशन, प्लगइन, वेबसाइट कैसे बनती है, CMS आर्किटेक्चर, हर चीज़ कैसे होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करना है, ब्लॉग न्यूज़ की वेबसाइट कैसे बनानी है, हर चीज़ प्रैक्टिकली सीखेंगे, थ्योरेटिकली या कुछ नहीं। अगर आप यमुनानगर से हैं तो डायरेक्ट ऑफलाइन आके हम पे सीख सकते हैं। अगर आप बाहर किसी अदर स्टेट से तो ऑनलाइन भी हमारी कंपनी आपको ये कोर्स प्रैक्टिकली आपको सिखाएगी। और डिटेल जानकारी के लिए नंबर विजिबल है, कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट्स के और ईमेल आईडी है, वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी जाएगी, आप मुझसे डिटेल से बात कर सकते हैं। हम आगे अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है VPS होस्टिंग। VPS होस्टिंग का मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसमें सर्वर शेयर होता है लेकिन आपको डेडिकेटेड रिसोर्स मिलते हैं। ये ग्रो वेब बिजनेस के लिए सुटेबल होता है। यानी कि ये मतलब है कि आपकी कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे लोड ज़्यादा है और आपको कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस सर्वर के साथ जा सकते हैं। ये इसमें शेयर होता है लेकिन आपको डेडिकेटेड रिसोर्सेज मिल जाता है हर वेबसाइट के लिए प्रॉपर तरीके से। इसके एडवांटेज आते हैं कि स्पीड बेटर रहती है डेडिकेटेड से, परफॉर्मेंस अच्छी रहती है और ज़्यादा कंट्रोल रहता है आपके हाथ में। ये भी अच्छा ऑप्शन है अगर कोई मीडियम स्केल के बिजनेसमैन है। आगे मूव होते हैं। आगे आता है क्लाउड होस्टिंग।
इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाउड होस्टिंग को समझते हैं। ये मल्टीपल सर्वर को यूज करती है, जो बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स हैवी साइट्स होती है, वो ज़्यादातर इसको प्रेफर देते हैं। अगर एक सर्वर डाउन हो गया, सपोज कीजिए आपकी अमेजोन की बताता हूँ, कहीं कुछ साइट है, पूरे वर्ल्ड में ग्रो कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से ट्रैफिक कर रहा है, अगर एक कंट्री का ट्रैफिक डाउन हो गया तो क्लाउड दूसरा सर्वर आपको उसी टाइम शिफ्ट कर देगा। यानी कि आपके पास मल्टीपल सर्वर है, आपको कोई चांस नहीं है कहीं पर भी आपकी वेबसाइट डाउन हो जाए। जहाँ भी लगता है कि प्रॉब्लम आ जाए, नेक्स्ट बार एकदम शिफ्ट हो जाएगा। इससे आपका हमेशा अप टाइम रहेगा, स्पीड कहीं भी चांस नहीं है लो फ्लो रहेगा। स्पीड इज द मोर एक्सलेंट, इजी स्केलेबल, जल्दी से आप स्केल कर सकते हैं। बेटर रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है। कि दोस्तों जैसे जैसे आपको फीचर्स मिलते हैं, याद रखिएगा कॉस्टिंग हमेशा बढ़ेगी फीचर्स के साथ साथ। ये हमेशा ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है ये सर्वर, और ट्रैफिक ज़्यादा होता है, अलग अलग कंट्री से लोग ज़्यादा पे इंगेज रहते हैं। तो ये ऑप्शन उन ई कॉमर्स वाले बिजनेसमैन के लिए। आगे आता है डेडिकेटेड होस्टिंग। कि डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होती है? इसमें पूरा सर्वर सिर्फ आपकी वेबसाइट के लिए होता है, पूरा की पूरा सर्वर आपकी वेबसाइट के लिए होगा। ये लार्ज बिजनेस एंटरप्राइज वेबसाइट के लिए सूटेबल है। ये एक्सपेंसिव होता है। देखो, अगर पूरा की पूरा सर्वर लेना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मुझे कोई शेड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने बिजनेस के लिए अलग से प्राइवेट रिसोर्सेज चाहिए, वो एक्सपेंसिव तो होगा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अनबीटेबल, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस, कहीं भी चार्ज एंटर करते तो परफेक्ट खुलेगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये डिपेंड आपके बिजनेस टू बिजनेस करता है। तो जैसा आपका बिजनेस होगा उस के अकॉर्डिंग आप सर्वर को आप चूज कर सकते हैं। अब होस्टिंग को चूज करते वक्त किन फीचर्स पर ध्यान देना है, इन चीज को आप ध्यान से समझना। आपने कोई सर्वर परचेज करना है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है कि ये सस्ता मिलेगा के नहीं। सबसे पहले स्पीड, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, गूगल पर फास्ट खुलनी चाहिए। होस्टिंग के अंदर चेक करना है आपको होस्टिंग में SSD या NVMe स्टोरेज अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपकी स्पीड बेटर होगी। चेक करना, पूछना उनसे, तब जाके डिसीजन लेना। अब टाइम, होस्टिंग प्रोवाइडर जो होते हैं, प्रॉपर में बात करनी है, प्रॉपर मेंशन भी होता है उनका जो अब टाइम है ग्रांटेड, वो 99.9% होना चाहिए, ताकि जो आपकी वेबसाइट है बार बार डाउन नहीं होगी। गूगल पे आपका ट्रस्ट बना रहेगा तो वेबसाइट आपकी हमेशा लगेगी कि सर्वर डाउन की परमिशन नहीं होगी। ये हमेशा चेक करना है। वेबसाइट टूल्स होते हैं, वहाँ पे सर्वर का टाइम भी चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे मेंशन भी होता है, उनसे बात भी कर सकते हैं। इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इस चीज़ को ध्यान से समझना दोस्तों। सिक्योरिटी, जहाँ से आप सर्वर लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो आपको फ्री में SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। SSL सर्टिफिकेट उनका ध्यान नहीं रखते लोग और ले लेते हैं सस्ते में, उनको लगता है वो उनको सिक्योर नहीं हुआ। SSL सर्टिफिकेट का मतलब है सिक्योर। जैसे कि एक वेबसाइट है हमारी, ये देखिए HTTPS, ये SSL सर्टिफिकेट सिक्योर है आपकी वेबसाइट, इसको इजीली से कोई हैक नहीं कर सकता। इस चीज को पूछना है आपने प्रॉपर तरीके से, उनसे बात करनी है, मेंशन होगा, देखना है कि सर्टिफिकेट फ्री मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा साइड बाय अलग खर्चा होगा, आपको अलग से ये सर्टिफिकेट लोगे। मैलवेयर प्रोटेक्शन है या नहीं। भाई इंटरनेट की दुनिया है, आज चोर भी इंटरनेट पे बैठे हैं और कुछ भी आपकी वेबसाइट में मैलवेयर को डाल सकते हैं। तो प्रोटेक्शन वो दे रही है सर्वर या नहीं दे रहा, अगर दे रहा है उसको ले लेना, अदरवाइज नहीं देता तो उसको साइड बाय। फायरवॉल, देखो आपके जो प्लान होंगे उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मेंशन होगी, कोई बेसिक लेवल का फायरवॉल होगा, बेसिक लेवल प्रोटेक्शन होगा, अगर है तो तब भी उनको ले लीजिए। बेसिक जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा तो उसको अपग्रेड कर लीजिए, बट एट द टाइम बेसिक लेवल का तो होना चाहिए। DD और प्रोटेक्शन ये भी चेक करना है। ऑटोमेटिक सिक्योरिटी अपडेट, ये सब चीज़ें आपने चेक करनी है दोस्तों, तभी आपने सर होस्टिंग लेनी है। ये नहीं है बस
प्लान देख लिया भाई सस्ता है ले लो, वही सब चीज़ें चेक करनी है, उसे पूछना तब जाके आपने डिसीजन लेना है। ऐसा कुछ नहीं है आपने सब कहीं से बाय करना। बैकअप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बैकअप। अगर वेबसाइट गलती से डिलीट हो गई आपकी, होगी डिलीट, अब इसके लिए क्या करोगे दोस्तों, और आपने कोई ऐसा प्लगइन या कोई सिस्टम भी नहीं है कि बैकअप ले रखा है, याद रखना जहाँ से सर्वर ले रहे हैं उनका बैकअप सिस्टम होना बहुत जरूरी है। मैं आपको पर्सनली गाइड नहीं कर रहा, लेकिन होस्टिंग का एक अच्छा सिस्टम है जहाँ आपको वीकली आपको बैकअप मिलता है। बाई चांस कभी वेबसाइट की प्रॉब्लम होगी तो बैकअप से आप तुरंत अपनी वेबसाइट को रिस्टोर कर सकते हैं। ये फीचर होना बहुत ज़रूरी है, इसको 100% होना चाहिए, अदरवाइज समस्या आ जाएगी। दोस्तों व्यू चेक करना है। नेक्स्ट आता है कस्टमर सपोर्ट। अब कस्टमर सपोर्ट देखो, आज 2026 है, बिजनेस सब चला रहा है, सपोर्ट जिसका अच्छा है वहीं कस्टमर शिफ्ट होते हैं। अगर मिड नाइट में वेबसाइट हो गई, सपोर्ट हमेशा आपका 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं है अभी 9 to 6 का टाइम है, आपसे बात करो उसके बाद स्विच ऑफ, नहीं, 24 घंटे लाइफ होना चाहिए, कभी भी समस्या आ सकती है। अगर चैट अवेलेबल है 24/7 देखना है, फोन सपोर्ट होनी चाहिए, ईमेल सपोर्ट, ये सब चीज़ें सपोर्ट होनी, देखो पहले है या नहीं है, तब जाके उस पर आप डिसीजन लेना है कि मैं लूँ या ना लूँ। नेक्स्ट चलते हैं स्केलेबिलिटी। अगर ट्रैफिक कम है, बाई चांस ट्रैफिक कम है, कल बिजनेस ग्रो करेगा, होस्टिंग ऐसी चूज करना जो अपग्रेड हो जाए। जिसका ध्यान रखो, आप बिजनेस चला रहे हो ना, तो नो डाउट है कि फॉर एवर ग्रीन के लिए कर रहे हो। आज 100 लोगों का ट्रैफिक, कल वो 1000 का होगा, कल 1 लाख का होगा, कल मिलियंस का भी होगा। तो इन चीज़ों के लिए सोर्सेज भी ज़्यादा होने चाहिए। जो आज आप होस्टिंग ले रहे हैं, क्या वो स्केलेबल है? ऐसा नहीं कि स्केलेबिलिटी नहीं है, आपको दोबारा लेना पड़ा, सब कुछ चेक करना, बहुत समस्या आ जाएगी। स्केलेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। शेयर से बीपीएस या बीपीएस से क्लाउड माइग्रेट करना इजी होना चाहिए। का मतलब है अगर आप शेयर ले रहे हैं तो वहाँ से बीपीएस से क्लाउडिंग माइग्रेट में 1 क्लिक पे होना चाहिए, या वो खुद करे, उनके पास सपोर्ट होना चाहिए, वो सब चीज़ें बात कर लो। अगर ऐसा है तभी वहाँ पे आपने शिफ्ट होना है। देखिए, आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई, टेक्निकल चीज़ें हैं, वीडियो को 50 बार देख लेना, आपको धीरे चीज समझ में आ जाएगी। वीडियो समझ में नहीं आता कोई टॉपिक, कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों, मैं डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए बना दूंगा। आगे आता है सर्वर लोकेशन। इस सर्वर लोकेशन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। अगर आपका ऑडियंस इंडिया में है तो इंडिया के नियर बाय लोकेशन वाले सर्वर पर बेटर रिस्पॉन्स टाइम देते हैं। ये वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव करती है, बिल्कुल सही। इस चीज को ध्यान से समझना। आपकी जो वेबसाइट है, आप पहले प्लान कर रखा है कि उस वेबसाइट का कोई बिजनेस है, वो बिजनेस एक्चुअल में किस लोकेशन पे आप रन करने वाले। जैसे कि हमारी डिजिटल थिंकपैड.in पर जो वेबसाइट है हम लोकल इंडिया में रन करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि जो मैं सर्वर लेगा वो कि जो लोकेशन है वो इंडिया में हो, ताकि इंडिया से लोकेशन सर्वर इंडिया में होगा तो उसका जल्दी से का रिसीविंग टाइम, डाउन टाइम बहुत कम रहेगा, और स्पीड आपकी इस वेबसाइट की ईजी रहेगी। ऐसा नहीं है आपने रन करना बिजनेस अमेरिका में और सर्वर है उसका इंडिया में, तो यहाँ से वहाँ समय लगेगा 5-7 सेकेंड। तो चीज़ को ध्यान रखना, लोकेशन पूछना है कि अवेलेबिलिटी है या नहीं है, इसका खास तौर पे ध्यान रखना। एसईओ में होस्टिंग का क्या रोल है? बिल्कुल दोस्तों देखो, बहुत बड़ा रोल है इसका। बहुत लोग सोचते हैं कि होस्टिंग एसईओ कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा रिलेशन है। गूगल बहुत सी चीज़ों को कंसिडर करके चलता है। जैसे कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी, गूगल उसको एक अच्छा डील सिग्नल देगा, आप टाइम को देखेगा, सिक्योरिटी देखेगा, कॉल बैक बटन देखेगा, एक्सपीरियंस देखेगा। और यह चीज़ें किससे पॉसिबल होगी? आपकी वेबसाइट की जो सर्वर की स्पीड से। इस चीज़ को खास तौर पर ध्यान रखना। अगर स्लो है, सब इम्पैक्ट गलत होगा, गूगल आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को डाउन कर देगा। आगे हम चलते हैं, चीप होस्टिंग लेना चाहिए। चलो इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों, आपके डाउट भी हम क्लियर करते हैं। हर बार चीप होस्टिंग ऑप्शन बेस्ट नहीं है। कभी कभी 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में वेबसाइट की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है।
होस्टिंग को एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट समझिएगा। जैसे अगर फ़ोन में रिचार्ज करते हो तो 200-250 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट तो है। वेबसाइट बिजनेस के लिए थोड़ा सा आपको पैसा लगाना पड़ गया तो वो इन्वेस्टमेंट है आपकी। हाँ, अगर आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए किसी फ्री ले रहे हैं वो एक अलग कंसर्न है, फिर आप नहीं पैसा लगाइए। आप सीखने के लिए तो फ्री में और सीख सकते हैं। फिर तो मैं आपको खुद कहूँगा ज़्यादा सस्ता मिलता ले लीजिए। अगर बिजनेस है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट दोस्त करना पड़ेगा। बिगिनर की कॉमन मिस्टेक्स जो स्टार्टिंग में होते हैं उनको पता नहीं है, कुछ मिस्टेक करते हैं, सिर्फ प्राइस देखते हैं और कुछ देखते ही नहीं है। जिसको गलत चीज़ें हैं वो कुछ देखनी है। स्टोरेज को कंपेयर नहीं करते। आपकी वेबसाइट का क्या स्टोरेज स्पेस होना चाहिए इनको देखते नहीं। पेज बहुत ज़्यादा अपनी वेबसाइट में इमेज डाउनलोड रखनी है पर स्टोरेज आपने देखा नहीं वो कम है, जिससे कि आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। ये अनलिमिटेड स्टोरेज होना चाहिए। कस्टमर रिव्यू चेक नहीं करते, परचेज करने पहले चेक कर लो भाई, एक बार कस्टमर रिव्यू भी चेक कर लो, कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कंसिडर करता है। बैकअप सिक्योरिटी इग्नोर करता है बिल्कुल। सस्ते चक्कर में उनको ये नहीं देख पाते कि वो बैकअप दे रहा है हमको या नहीं दे रहा, सिक्योरिटी दे नहीं रहा, कुछ नहीं देखते, बस ले लेते। इसको ध्यान रखना है। फ्यूचर ग्रो के लिए आपको ट्रैफिक हैंडल करना चाहिए, फ्यूचर में स्केलेबल होना चाहिए, चीज़ों को देखना है, चीज़ों को देखते नहीं, चीज़ों को ध्यान में रखना है दोस्तों। ऐसी कुछ भी हमें सर्वर नहीं लेना, चीज़ें बार बार नहीं होती, समस्या खड़ी होती है बार बार वेबसाइट को यहाँ वहाँ शिफ्ट करने में। अब मैं आपको कुछ प्रोटिप दूंगा, खास तौर पे ध्यान रखना। छोटी चीज़ें पॉइंट देता हूँ कि वेबसाइट का सर्वर लेने से पहले कुछ चीज़ों को आपने ध्यान में रखना तब इनको लेना। सबसे पहले आपका जो स्टोरेज है वो SSD या NVMe होना चाहिए, चेक कर लो। 99% अप टाइम होना चाहिए, चेक कर लो। फ्री SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैकअप डेली हुआ विकली होना चाहिए, चेक करना। मैलवेयर प्रोटेक्शन होना चाहिए, फास्ट कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए, 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सब पे होता है, ये भी होना चाहिए। इजी अपडेट ऑप्शन हो वो भी चेक करना है। गुड रिव्यू, अफोर्डेबल रिन्यूअल प्राइस, देखते सस्ता मिल जाता है पर रिन्यूअल प्राइस महंगा होता है, वो भी चेक कर लेना। सर ये सब चीज़ें आपने चेक करनी है किसी भी सर्वर को बाय करने से पहले। अगर चीज़ें नहीं चेक करोगे तो समस्या बाद में आपको आ जाएगी। नोटिस दे रहा हूँ, चीज़ को खास तौर पे अपने ध्यान में रखना है। और दोस्तों मैं ऐड में देखो, वेबसाइट की सक्सेस सिर्फ डिज़ाइन करने पर डिपेंड नहीं करती, अब बहुत चीज़ों डिपेंड करती है। वेबसाइट की स्पीड, सिक्योरिटी, एसईओ परफॉर्मेंस, यूजर एक्सपीरियंस, बहुत चीज़ें मैटर करती है अपनी वेबसाइट ग्रो करने में। होस्टिंग आपने सही ले लिया, प्राइस को मत देखिएगा, परफॉर्मेंस अच्छा ले लिया, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अप टाइम सही रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी वेबसाइट की, बैकअप रहेगा, सपोर्ट अच्छी मिलेगी। तो अगर आपने एक अच्छा सर्वर आपने ले लिया तो लॉन्ग टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, आप सही तरीके से अपना बिजनेस को आप रन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सब कुछ था आज की वीडियो में। चलिए दोस्तों, जैसे तो अब उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि वेबसाइट को, अपने बिजनेस को जो ऑनलाइन आपने स्टोर बनाया है वेबसाइट, उसको ग्रो करने में सिर्फ डिजाइनिंग का रोल नहीं रहता, मात्र आपको अच्छा सर्वर बाय करना होता है। और वो लेने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स है सब कुछ मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया। इन सब पैरामीटर को कंसिडर करके ही आपने एक सर्वर को, अच्छा सर्वर बाय करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अभी के अभी लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको नहीं पता कि सर्वर लेने से पहले किन किन चीज़ों का, किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान में रखना है, ताकि उनसे भविष्य में कोई गलती ना हो, उनका बिजनेस खराब ना हो जाए। तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। और कोई भी अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हमारी टीम आप तक उसका सोल्यूशन जरूर पहुँच जाएगी। और कोई डेडिकेटेड वीडियो आपको चाहिए तो वो भी कमेंट बता दीजिएगा, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आप तक पहुँचा दी जाएगी। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।